जो प्राणी सही मार्ग पर नहीं चलता उसका नाम मानव प्राणी है। ये प्राणी शिक्षित होते हुए भी सही रास्ते पर नहीं चलता, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र WHO या राष्ट्र या शिक्षा शास्त्र ICDS का प्रधान बन जाए, और आम लोगों का बात तो नहीं बोलना चाहिए। दुनिया भर को घरों में समय से पहले बीमारी और अरबों गरीब मध्यम वर्ग विकलांग समय से पहले मौत, बेरोजगारी, अपराध, कोई बच्चे, नशा, सौंदर्यहीनता और कोरोना। समस्या का समाधान पल भर में किया जा सकता है। धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, सफलता, शिक्षा, सौंदर्य, सुख, शांति और सम्मान की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन दुनिया भर UN, WHO, राष्ट्रप्रधान, शिक्षा शास्त्र, ICDS प्रमुख और आम लोग वास्तव में नाक पर तेल लगाकर सो रहे हैं। राजा नीरो की तरह देश में आग लगी है और राजा नीरो छत पर गिटार बजा रहे हैं। मानव जीवन को बर्बाद करने वाली 4 चीजें हैं। यदि जन्म नियंत्रण, आर्थिक क्षमता के अनुसार संतान न लेना, संतान की देखभाल और गर्भवती महिला की देखभाल गलत हो। जन्म नियंत्रण को लेकर बाजार में कोई भ्रांतियां है। लोग जो विश्वास करते हैं वो काम नहीं करता है। लोग कई बच्चों या गर्भपात का सामना करते हैं। परिणाम स्वरूप गरीबी, बेरोजगारी, अकाल रोग, अकाल मृत्यु, नशाखोरी आदि में आ जाती है। इसलिए आप कलियुग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा जन्म नियंत्रण वीडियो अवश्य देखना चाहिए। कलियुग भ्रमित करने वाला, झूठा और जादुई है। इसमें दूसरों की बातों पर विश्वास न करें। बाजार में बच्चों की सही संख्या को लेकर असमंजस्य की स्थिति है। परिणाम स्वरूप लोग आर्थिक और विभिन्न पिछड़ेपन में फंसते जा रहे हैं। जाल में फंसकर मर भी जाओगे तो भी समाधान नहीं मिलेगा। तो हमारा वीडियो एक बच्चा सही है या 2 बच्चे पहले से देख ले। बच्चे पालने के लिए लोग पुराने तरीके अपना रहे हैं। शिक्षा विभाग, शास्त्र या ICDS कभी भी अपना काम नहीं करता है। ऐसे में लोग झूठ का रास्ता अपनाने को मजबूर है। आज ही हमारा शिशु पालन वीडियो देखें। इसी तरह दुनिया भर में शिक्षा शास्त्र और ICDS विभाग गर्भवती देखभाल के मामले में मुंह में ताला लगाकर बैठे हैं। इसलिए विकलांग पैदा हो रहे हैं और अन्य मानवीय समस्याएं। दुनिया भर में शिक्षा शास्त्र और ICDS प्रणालियों और कर्मचारियों पर खर्च किए गए अरबों डॉलर एक वास्तविक बर्बाद बन गए हैं। हमारे वीडियो के बाद कितना सुंदर दिया जा सकता था, उसमें दिया जा सकता था पेशादार शिक्षा ताकि लोग खा सके और पढ़ सके। लेकिन ये बेवकूफ़ हमेशा बेकार का काम बेखूबी करते हैं, लेकिन जब काम की बात आते हैं तो अपनी पूंछ घुमाकर भाग जाते हैं। दुनिया भर समय से पहले बीमारी और अरबों गरीब मध्यम वर्ग विकलांग समय से पहले मृत्यु, बेरोजगारी, अपराध, कोई बच्चे, नशा, सौंदर्यहीनता और कोरोना होना, और धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, सफलता, शिक्षा, सौंदर्य, सुख, शांति और सम्मान न होने का कारण शिक्षा शास्त्र ICDS का दायित्व ज्ञानहीन नीति रचना पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसलिए किसी का धन और स्वास्थ्य नष्ट ना हो और धन और स्वास्थ्य को बड़ी मात्रा में घर में लाया जा सके, हमने www.avatarreligion.com बनाया है। प्ले स्टोर में
हमारा बांग्ला ऐप प्राप्त वयस्क शिक्षा डाउनलोड करें और अवतार धर्म यूट्यूब चैनल की वीडियो आज ही देखें। खबरदार, कलयुग एक झूठ और भ्रामक है। यहाँ आपको केवल एक गलती के रूप में गलत व्याख्या देकर गलत दिशा में ले जाएगा। अजीब रवैया छोड़ो, बहुत ज़्यादा बात करना बंद करो। भगवान अल्लाह गॉड नीचे नहीं आएंगे, सावधान रहे। भांग और बिगड़ा हुआ राजनीति से सावधान रहे और धर्म जो आंख मूंद कर चलने की मजबूर करती है, लेकिन इन चीज़ों की कोई आपके पेट में नहीं डालेगा। वास्तविक जानकारी आपकी उंगलियों पर लाई जा रही है। इसके बाद आप भी अगर आप अपना सिर इधर उधर घुमाते हैं तो यह आपकी गलती है। आइए आज की गर्भवती का देखभाल शुरू करते हैं। गर्भवती महिला की देखभाल वैज्ञानिक होगी तो बच्चे के भविष्य परिपक्व होगा, शारीरिक और मानसिक विकास होगा सही, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, स्वास्थ्य सुंदर होगा। और गर्भवती महिला की देखभाल सही नहीं होगी तो शारीरिक और मानसिक विकास सही नहीं होगा और समय से पहले बीमारी, गरीब, मध्यम वर्ग, विकलांग, समय से पहले मौत, बेरोजगारी, अपराध, कई बच्चे नशा, सौंदर्यहीनता और कोरोना में गिर सकता है। यदि गर्भवती महिला बीमार है तो बच्चा अच्छी गुणवत्ता का नहीं हो सकता है, इसलिए सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है। उसी तरह अगर आप दवा लेंगे तो आपको बेहतर क्वालिटी का बच्चा नहीं मिलेगा, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय जड़ी बूटी खाने से बच्चा विकलांग हो सकते हैं। गर्भावस्था का वजन पहली तिमाही में 11 से 20 ग्राम, दूसरी तिमाही में 3500 ग्राम और तीसरी तिमाही में 6500 ग्राम, कुल 11 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए। ये भारतीयों के लिए है। अपने देश में आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती वजन चार्ट प्राप्त कर सकती हैं। खाना 10 गिलास पानी पिए, अंडे, दूध, प्रतिदिन एक साग, ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे फल। खाने के बाद सौंफ खाने से खाना पच जाता है और माँ के दूध की कमी नहीं होती है। भोजन के दौरान थोड़ा सा नींबू का रस भोजन की मध्यवर्ती गुणवत्ता को शोषित करने में मदद करता है। भ्रामक सूचनाएं से सावधान रहे। ज़्यादा पानी पीने से बच्चा को ठंडक होगा। ये है सिर्फ भांग के विचार। एक साधारण शरीर के लिए रोजाना 10 गिलास पानी का सेवन करना जरूरी है। रोजाना एक हरा नारियल नहीं तो 2 संतरे खाइए, इससे गोरा और सुंदर बच्चा मिलेगा। गर्भावस्था के दौरान भी कई समस्याओं से राहत मिलती है। नमक में आयोडीन होना चाहिए। नमक में आयोडीन की है कि नहीं है, ये स्वास्थ्य या आंगनवाड़ी कर्मी जांच कर देगी। किसी भी गुणवत्तापूर्ण भोजन के 2.5 घंटे की पहले और बाद की अंतर चाय और कॉफ़ी पीने से खाने की लगभग सारी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इस समय एक्सरे ना करें, बच्चा विकलांग होंगे।
गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य मजबूत, लंबा वजन सही होने पर अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका पिछला इतिहास रहा हो, गर्भपात हो चुका है, बीमार हो, काद छोटा हो, कम वजन वाले हो आदि अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा बच्चे की स्थिति जानना आवश्यक है। इससे बच्चा के दिमाग को कुछ नुकसान होता है। आजकल कई डॉक्टर पैसे के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी एक आदर्श गर्भवती महिला को अल्ट्रासोनोग्राफी करके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी होने पर किसी भी अच्छे डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की मदद ले, अन्यथा अनचाहा गर्भपात हो सकता है। हल्का ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर को दिखाए, अन्यथा अनचाहा गर्भपात हो सकता है। प्रसव अस्पताल, नर्सिंग होम या डॉक्टर से करवाए, घर पर नहीं, क्योंकि इस समय कुछ भूल से बच्चा विकलांग हो जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रसव के दौरान बच्चा अक्सर मां की गर्भ में शौच करता है। यदि आप जल्दी से बाहर नहीं निकल पाए तो बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। इसके अलावा यदि प्रसव पीड़ा के बाद बच्चा अतिरिक्त समय के लिए मां का गर्भ में रहता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चा विकलांग हो सकता है। इसलिए अगर आपको लेबर पेन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। गर्भवती महिला के बगल में किसी को भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि गर्भवती महिला शराब या कोई अन्य नशा करती है तो उसके अवांछित गर्भपात हो सकता है या बच्चा कमजोर होगा। यदि गर्भवती महिला को रात में 8 घंटा की नींद और दिन में 2-3 घंटा की नींद आती है तो बच्चा की वृद्धि सही होगा। भारी को छोड़कर हल्का सभी काम करना। अगर आप कोई काम नहीं करती है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इस समय कई टीटेनस से मारे जाते हैं, इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि बच्चा गर्भ में है, आपको पहला टीटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए और 1 महीने के बाद दूसरी। यदि आप उपरोक्त टीटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन लेने के 3 साल के भीतर फिर से गर्भवती हो जाती है तो 35 सप्ताहों या 245 दिनों में केवल टीटी बूस्टर इंजेक्शन ले, काफ़ी, बाकी की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान कोई गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी होती है, इसलिए अगर आपको पता है कि गर्भ में बच्चा आ गया है तो आपको हर रात 100 दिनों तक एक आयरन फॉलिफर लेना होगा। हालांकि अगर आपको एनीमिया है तो आपको 100 दिनों तक दिनों में 2 बार ये खाना होगा। हमारे अवतार धर्म चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।